नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद हम खबरों की बात करते हैं और न्यूज रूम लाइव में आज हम विभिन्न अहम बड़ी खबरों की बात करेंगे बिहार और झारखंड की। और सबसे पहले हम बात करेंगे कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को, जो कांग्रेस का हाथ थामने के लिए पहुंच चुके हैं और दिल्ली में आज वो पहुंचे और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर उनका जोरदार स्वागत करने की तैयारी भी की गई। और जो ताज़ा इस वक्त जानकारी है, आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह की जयंती पर राहुल गांधी के साथ वो सबसे पहले शहीद भगत सिंह पार्क पहुंचे और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की, फूल चढ़ाया। उसके बाद फिर उनके साथ निकले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वो आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो काफी कई दिनों से चर्चाएं खूब चल रही थी और कन्हैया कुमार सीपीआई नेता और जिग्नेश मेवानी जो गुजरात में निर्दलीय विधायक हैं, ये दोनों कांग्रेस का दामन थामेंगे आज। और पहले से जो तय कार्यक्रम था उसके अनुसार 4 बजे से ही यह कार्यक्रम रखा गया था कि वो उनका हाथ थामेंगे, कांग्रेस का हाथ थामेंगे। लेकिन अब जो इस वक्त खबरें आ रही है, यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और किसी भी वक्त उन्हें सदस्यता दिलाई जा सकती है। राहुल गांधी खुद मौजूद हैं और ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से बिहार में कन्हैया कुमार सियासत को हवा देते रहे हैं और अब एक नई चीज़ सामने आई है, कांग्रेस का दामन थामने के लिए वो पहुंचे हैं और कांग्रेस को इसको कितना इसका फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। और इस वक्त हमारे दिल्ली संवाददाता केशव फोन लाइन पर जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। केशव, इस वक्त वहां क्या स्थिति है, कब तक उनको दिलाई जा सकती है सदस्यता, कार्यक्रम चल रहा है, क्या ताजा जानकारी है? देखिए, जो शेड्यूल टाइम था कि कन्हैया कुमार कांग्रेस की सदस्यता 4 बजे लेंगे, लेकिन थोड़ा विलंब जरूर हो गया। लेकिन आईटीओ स्थित शहीदी पार्क में एक साथ राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल जरूर नजर आए, लेकिन अभी तक वो कांग्रेस मुख्यालय नहीं पहुंचे। एक तरफ पंजाब कांग्रेस में हलचल हो गई है, तो थोड़ा सस्पेंस बरकरार हो गया कि राहुल गांधी खुद कांग्रेस में सदस्यता दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे कन्हैया कुमार को, या किसी कोई कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता सदस्यता दिलाएंगे कन्हैया कुमार के। लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय में ही मौजूद हूँ, जहां पर समय मुकर्रर किया गया था कि 4 बजे राहुल गांधी अध्यक्ष को सदस्यता दिलाएंगे कन्हैया कुमार को। फिलहाल राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय नहीं पहुंचे, लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट है कि किसी भी वक्त राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पहुंच सकते हैं। फिलहाल बिहार के जितने भी कदावर नेता है, मदन मोहन झा जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रभारी भक्तचरण दास और ये सभी नेता अभी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं। किसी वक्त कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल और राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच सकते हैं। कांग्रेस मुख्यालय की इस वक्त अगर बात करें केशव, इस वक्त वहां कैसा माहौल है? कार्यकर्ता लगातार वहां पोस्टर बैनर से पाट रहे थे वहां कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, इस वक्त कैसा माहौल है? देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में माहौल बहुत गर्म है, क्योंकि कन्हैया कुमार कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। तो दिल्ली में कन्हैया कुमार के बहुत सारे समर्थक रहते हैं, वो सभी समर्थक फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें आपने कुछ देर पहले देखी होगी, किस तरह से पोस्टर से पाट दिया गया। जितने भी कांग्रेस में कन्हैया कुमार के समर्थक हैं, वो सभी कांग्रेस में कन्हैया कुमार का स्वागत करते हुए पोस्टर लगाए हैं। पूरे लुटियंस दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगाया गया है कन्हैया कुमार के समर्थकों के द्वारा। फिलहाल यहाँ हजारों की संख्या में जो कन्हैया कुमार के समर्थक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक राहुल गांधी कन्हैया कुमार को लेकर नहीं पहुंचे। एक वीडियो आप देख रहे होंगे कि आईटीओ शहीदी पार्क में किस तरह से एक ही गाड़ी में राहुल गांधी खुद जिग्नेश मेवानी को, हार्दिक पटेल को और कन्हैया कुमार को बैठाते हैं, फिर खुद बैठते हैं। लेकिन तो वहीं से आईटीओ से निकल चुके हैं और चारों आदमी एक साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और औपचारिक रूप से कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका केशव। तो इस वक्त केशव हमारे दिल्ली संवाददाता बता रहे थे कि किसी भी वक्त राहुल गांधी इन दोनों नेताओं के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंच सकते हैं और वहां पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी शुरुआत होगी और कांग्रेस की सदस्यता आज दिलाई जाएगी। कन्हैया कुमार जो सीपीआई नेता रहे हैं उनको, और जिग्नेश मेवानी जो निर्दलीय विधायक हैं गुजरात में, उन्होंने, ये दोनों नेता आज कांग्रेस का हाथ थामेंगे। और कन्हैया के इस फैसले के बाद बिहार में भी सियासी हलकों में इसका असर पड़ा है और लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनवाते हैं। बिहार के बाहर जरूर उन्होंने राजनीति की है, एक चुनाव आके यहाँ लड़े हैं, लेकिन चुनाव लड़ने से राजनीतिक धरातल नहीं बनता है, राजनीतिक समर्थक नहीं बनते हैं। उनके जिस विचारधारा के साथ वो चुनाव लड़े थे, यदि उनको ताकत मिली होती तो आज वो उस विचारधारा में होते। आज उससे अलग क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं उस विचारधारा को भी वो कमजोर समझ रहे हैं और वह भी कमजोर हुए हैं। तो और अब जिस नाव की सवारी करने वो जा रहे हैं, वो तो नाव और
अच्छे संगठन करता है और मैं उनमें काफ़ी प्रतिभा देखता हूँ। निश्चित तौर पे ऐसे युवा चेहरों के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को भी लाभ होगा और गठबंधन को भी लाभ होगा बिहार में। तो कन्हैया कुमार सदस्यता ग्रहण करने के लिए वहां किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं और जो सियासी हलकों में प्रतिक्रियाएं हैं उसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। और मंगल पांडे ने साफ तौर पर कहा कि जिस विचारधारा को लेकर वो लड़े थे और कहीं न कहीं जनता उन्हें नकार दी है। और आपको बता दें कि कन्हैया कुमार किसी भी वक्त जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार पहुंच सकते हैं वहां कांग्रेस मुख्यालय, और राहुल गांधी भी उनके साथ हैं और राहुल गांधी उन्हें सदस्यता दिलाएंगे आज कांग्रेस की। तो आज सुबह से इस खबर पर लगातार चर्चाएं बनी हुई है और आपको बता दें कि इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी आ रहा है और कई तरीके से इस पर ये जानकारी आ रही है कि क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस में कुछ नया कमाल कर पाएंगे। और इसको लेकर लगातार जो खबरें हैं वो आ रही है और इस वक्त कन्हैया कुमार जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना असर इसका होगा और सियासी सरगर्मी कैसे तेज होगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र हैं। अशोक जी, कन्हैया कुमार आज शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में, जिग्नेश मेवानी भी शामिल हो रहे हैं, अब किसी भी वक्त वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच सकते हैं। बिहार की सियासत में कन्हैया कुमार की अगर हम बात करें तो उतने प्रभावी तो नहीं रहे हैं, लेकिन असर जरूर उनका रहा है। कितना असर पड़ेगा इस फैसला से? अब ये मत कहिए कि अब कुछ ही देर में वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में वो शामिल हो गए। विधिवत एक तरह से कहिए कि उनको मेंबरशिप का रसीद अभी तक नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से ITO गोलंबर पर शहीदी पार्क है, उस पार्क पर जा करके राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने भगत सिंह की जयंती पर जिस तरह से माल्यार्पण किया और उसके बाद वो कांग्रेस मुख्यालय की ओर लौट रहे हैं, तो कह सकते हैं कि कन्हैया की एंट्री अब हो चुकी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कन्हैया की एंट्री कांग्रेस में हो चुकी है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा है, तो 2017 में ही गुजरात में भी चुनाव है, मतलब अगले साल 2022 में गुजरात में भी चुनाव है और 2022 में यूपी में भी चुनाव। तो कन्हैया कांग्रेस के लिए कितने ये कह सकते हैं कि लाभदायक हो सकते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दो बातें हैं, एक तो समूचे देश में कन्हैया चर्चित हो चुके हैं, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट हो या हिंदी पट्टी का राज्य हो, तो युवा एक चेहरा कांग्रेस को मिला है और राहुल गांधी कांग्रेस में युवाओं की एक टीम बना रहे हैं। उस टीम में अब कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जहां तक बिहार की बात है, तो बिहार में अब कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से बिहार में आप कह सकते हैं कि एक ग्रास रूट पर आ गई है, जमीन पर आ गई। अब कांग्रेस में जो कुछ होगा वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद भी होगा और कांग्रेस के जितने भी चेहरे अभी लीडरशिप में हैं, एक भी चेहरा ऐसा नहीं था जो बिहार की जनता को सर्वमान हो, या यूं कह सकते हैं कि बिहार के युवाओं में उनकी पैठ हो या वो बिहार के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। कन्हैया का एक सबसे बड़ा गुण है कि कन्हैया नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी के विरोध का प्रतीक बना है और एक वर्ग ऐसा है, युवाओं का ऐसा वर्ग, जो कन्हैया को अपने और आकर्षित करता है। यूँ कह सकते हैं कि कन्हैया ने उन युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। दूसरी बात है कि कन्हैया युवा हैं तो पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दे सकती है। चूँकि अभी बिहार में कोई चुनाव नहीं होने, तो संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी कन्हैया को दी जा सकती है और इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। तीसरी बात है कि कन्हैया जिस वर्ग से आते हैं वह मतदाता अभी बीजेपी में शिफ्ट किया है, जिसको आप कह सकते हैं कि सवर्ण मतदाता अभी कांग्रेस के साथ नहीं है। अब बिहार जिसके आप कह सकते हैं कि DNA में ही जाति है, तो वैसी परिस्थिति में जो सवर्ण मतदाता और खास करके भूमिहार मतदाता जो एग्रेसिव हैं, वो मतदाता कहे जाते हैं, उसका कुछ न कुछ लाभ कन्हैया को मिलेगा और कन्हैया के द्वारा कांग्रेस को कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है और कन्हैया को पाने के लिए बहुत कुछ है। चूंकि अब एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता होंगे कन्हैया, नेता होंगे, तो कांग्रेस उनको देश के सभी राज्यों में घुमाएगी। एक बड़ा प्लेटफॉर्म कांग्रेस ने कन्हैया को दिया है। जिग्नेश मेवानी तो पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस के समर्थन से ही जीते थे गुजरात में। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में अब ये कन्हैया
कन्हैया तो एक आप कह सकते हैं वानगी है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि प्रशांत किशोर के बारे में भी है कि वो भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, कुछ और चेहरे हैं। तो कांग्रेस आने वाले दिनों में अब बिहार में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है और उसी का एक उदाहरण आप कह सकते हैं कि कन्हैया कुमार है। और कन्हैया कुमार के बहाने कांग्रेस फिर से युवाओं को अपने जोड़ेगी, आकर्षित करने की कोशिश करी। और एक और बड़ी बात जो सवाल आपने नहीं पूछा है, अब कांग्रेस के पास भी तेजस्वी प्रसाद यादव, चिराग पासवान के समकक्ष कन्हैया कुमार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल तक ये स्थिति नहीं थी, कल तक ये स्थिति बनी हुई थी कि तेजस्वी यादव युवाओं के आइकॉन थे और कांग्रेस पीछे पीछे चल रही थी। चिराग पासवान युवाओं का आइकॉन बनना चाहते थे। अब कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को यहाँ लाया है। आपको आश्चर्य होगा कि 2019 में जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के चुनाव, उसमें कन्हैया कुमार के खिलाफ आरजेडी ने कैंडिडेट दिया था बेगूसराय से। कन्हैया कुमार को कभी मंच शेयर करने के लिए आरजेडी ने नहीं दिया। विधानसभा के चुनाव में भी वामपंथी दलों से गठबंधन होने के बावजूद भी कन्हैया के साथ तेजस्वी यादव ने मंच शेयर नहीं किया। अब वो नौबत नहीं है। अब कांग्रेस अगर कन्हैया को लीडर बनाती है तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को कन्हैया के साथ भी चलना पड़ेगा। और आने वाले समय में आप कह सकते हैं, चूँकि कन्हैया कुमार अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, तो युवाओं में अब आकर्षण। अब कन्हैया के खिलाफ उसके विरोधी उसको नक्सलवादी नहीं कह सकते। कन्हैया कांग्रेस का हाथ मिल गया। हाँ, अब कांग्रेस का हाथ, कन्हैया का साथ। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार में कांग्रेस की भी तस्वीर बदलने की संभावना है। ऐसे राजनीति में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कन्हैया के आने से कांग्रेस को भी लाभ मिलेगा और कांग्रेस में कन्हैया के आने से कन्हैया को, यानी दोनों को लाभ मिलेगा। तो कांग्रेस को भी लाभ मिलेगा कन्हैया के आने से और कन्हैया को भी कांग्रेस का हाथ का साथ मिलने से इसका लाभ मिलेगा। तो कन्हैया कुमार एक तरीके से कहा जाए कांग्रेस के हो गए हैं और आधिकारिक पुष्टि इसकी बाकी है इस वक्त, क्योंकि जो आधिकारिक तौर पर जो उन्हें सदस्यता ग्रहण कराना जाना है वो अभी होने वाला है। लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो सियासी हलकों में इसको लेकर चर्चाएं खूब हैं।